हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। दोस्तों, लास्ट टाइम में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कराया था, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा वो देख ले। आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में बात करूँगा, वायरस, विषाणु के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस समय कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो थोड़ा जानकारी देंगे वायरस के बारे में। इससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं वायरस। वायरस क्या है? देखिए, सबसे पहले वायरस, विषाणु, इसके खोजकर्ता कौन थे? इवानोविस्की। ठीक, कब किया था? 1892 में किया था। और जो सबसे पहले इन्होंने वायरस की खोज की थी वो कौन सा वायरस था? वो एक प्लांट वायरस था। किसका प्लांट का? टोबैको प्लांट, तंबाकू के पेड़ में इन्होंने खोजा था। इन्होंने देखा था कि जो तंबाकू का पेड़ था उसकी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ के सिकुड़ने लगी थी। ठीक है, तो उन्होंने खोजबीन की और पाया कि एक वायरस की वजह से हुआ है। और उन्होंने उस वायरस का नाम दिया TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था? प्लांट वायरस था। किसने खोजा था? इवानोव्स्की ने 1892 में। नाम क्या था? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के पेड़ में। ठीक है, देखिए, जो वायरस होते हैं ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करते हैं, जो किसी न किसी सजीव जीवों को आघात पहुंचाते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखिए, वायरस जो होते हैं वो हमारे वातावरण में चारों तरफ होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमें दिखते नहीं, वो छोटे होते हैं। इनमें से कुछ क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल कैसे हुआ? जैसे गंगा वाटर में एक बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, इसीलिए गंगा का वाटर जो होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ठीक है, जब देखिए, ये वायरस जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की होते हैं। ठीक है, तथा ये परजीवी होते हैं, मतलब खुद अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, किसी होस्ट सेल में जाकर ये अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, ये किसी होस्ट सेल के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, देखिए, जो वायरस होते हैं ये एक वातावरण में इनएक्टिव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है और कोई प्लांट या एनिमल सेल मिल जाती है, उसके संपर्क में आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वातावरण में है जब ये, तो इनएक्टिव अवस्था में है। जब इनको कोई होस्ट सेल मिल गई, होस्ट सेल मतलब होता है जिसके पास ये जाकर ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट सेल हो गई चाहे एनिमल सेल हो, इन दोनों में से कोई एक सेल मिल गई और उनको अनुकूल वातावरण मिल गया, टेम्परेचर वगैरह, तो ये ग्रो करने लगते हैं और सजीव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वातावरण में रहते हैं तो इनएक्टिव रहते हैं, और जब कोई भी लिविंग सेल के संपर्क में आ जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो वायरस होते हैं ये निर्जीव और सजीवों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो वायरस होते हैं इनको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कलेक्टिव लिंक, योजक कड़ी बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं वायरस का स्ट्रक्चर, थोड़ा ये किससे बना होता है, क्या है इसके अंदर, देखते हैं। देखिए, जो वायरस होता है, मैंने नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना दिया नॉर्मल वायरस का। वायरस का जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है इसको कैप्सिड बोलते हैं, झिल्ली। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो कैप्सिड झिल्ली होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यही प्रोटीन जब हमारे ब्लड में घुल जाती है तो इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि इसका क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसे ग्रो करता है। वायरस जो होता है प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? पेप्टाइड चेन वाले प्रोटीन या लिपोप्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इनका आउटर जो सेल होती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये दो टाइप्स का होता है, DNA और RNA। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, वायरस के अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा, मतलब दो में से कोई एक होगा। लेकिन एक ही वायरस के अंदर दोनों चीज़ नहीं पाई जाएंगी। समझ में आया? मतलब वायरस के अंदर या तो DNA वायरस होगा या तो RNA होगा। ठीक है, लेकिन एक ही वायरस के अंदर RNA और DNA दोनों चीज़ नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से RNA वायरस कौन होता है, DNA वायरस कौन सा होता है। देखिए, जो DNA वायरस होते हैं, लगभग सभी वायरस क्या होते हैं, जो DNA वायरस होते हैं वो डबल है स्टैंडर्ड वाले होते हैं। ठीक है, चूँकि DNA का स्ट्रक्चर का तो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है,
केवल एक ऐसा वायरस है जिसके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कौन सा? वो होता है अर्बो वायरस। अर्बो वायरस कौन सा वायरस होता है? ये डेंगू वाला वायरस होता है, जिससे डेंगू फैलता है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा वायरस जिसके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डीएनए स्ट्रक्चर वाले वायरस कौन से होते हैं। देखो, एक होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, वैक्सीनिया वायरस, ये सभी क्या होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है, अब आरएनए वायरस देख लेते हैं। आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये वायरस भी क्या हो जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस हो जाएंगे। ठीक है, कौन से? जैसे मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रोटा वायरस, ये सभी क्या होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साइज। इसका साइज जो है, वायरसेस का साइज होता है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है। जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है वो अर्बो वायरस होता है। ठीक है, जिससे डेंगू फैलता है। ठीक है, इसका साइज होता है 20 नैनोमीटर। ठीक है, और जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो होता है पॉक्स वायरस, 300 नैनोमीटर का। पॉक्स देता है, देखा होगा चिकन पॉक्स निकल जाते हैं तो गोल गोल से धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है। ठीक है, अब देखते हैं शेप क्या होता है। इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, जैसे टीएमवी जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है वो रॉड सेल होता है, इसका शेप। पोक्स जो वायरस होता है ब्रिक जैसा होता है। ठीक, ईंट के आकार का होता है। कोरोना वायरस ये पेटल का शेप का होता है, याद रखना, ये कोरोना के चलते मैंने बनाया है, कंफ्यूज नहीं हो, आगे बताऊंगा। ठीक है, ये कोरोना वायरस जो पेटल के शेप का होता है। अर्बो वायरस जो होता है फिलामेंट के आकार का, जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है उस तरह का होता है। ठीक है, अब देखते हैं वायरस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए जो वायरस जो होता है वो 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्लांट वायरस होगा या एनिमल वायरस होगा। ठीक है, प्लांट वायरस कौन से होते हैं, टीएमवी, पीएमवी और भी होते हैं। जैसे टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, पीएमवी मतलब हो जाएगा पोटैटो मोजाइक वायरस। ठीक है, एनिमल वायरस में कौन से, रेट्रो वायरस, अर्बो वायरस, एचआईवी है, राइनो वायरस, ये सभी क्या होते हैं, एनिमल वायरस होता है। ठीक है, एक होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, ये हमारे लिए लाभदायक, लाभकारी होता है, हार्मफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, उसको खा जाता है। और ये माइक्रोफेज फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि गंगा जल में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए गंगा का जल जो होता है वो कभी खराब नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस है ये नवंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान की एक सी फूड मंडी थी, वहाँ से स्नैक के द्वारा फैला हुआ था। ठीक है, ऐसे माना जाता है, स्नैक के द्वारा फैला है, और इसका नाम पड़ा था नोवल कोरोना वायरस 2019। ठीक है, देखिए यह कोरोना जो वर्ड लिया गया है क्राउन या स्पाइक से लिया गया है, कील जैसी आकार की संरचना इसमें थी। ठीक है, नोवेल क्यों नाम दिया गया? देखिए, इसका नाम दिया गया तो नोवेल क्यों, इसका मतलब इससे पहले भी एग्जिस्ट किया होगा। ठीक है, इसलिए इसको नया कोरोना वायरस नाम दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब कोरोना वायरस इससे पहले भी कहीं आया होगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वायरस का नामकरण करने वाली संस्था कौन सी होती है? वो होती है ICTV, द क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमी वायरस। ये संस्था है जो वायरस का नामकरण करती है। ठीक है, देखिए 31 दिसंबर 2019 को क्या हुआ था, चाइना ने क्या किया, WHO को बताया कोरोना वायरस के बारे में। फिर 7 जनवरी 2020 को इसका नाम पड़ा, ICTV ने इसका नाम दिया 2019 NCOV, इसका नाम दिया था। ठीक है, 11 जनवरी को पहली मौत हुई थी चाइना में। 13 जनवरी 2020 को चीन से बाहर पहला केस मिला था, कहाँ, थाईलैंड में। ठीक है, अब इससे पहले एक वायरस आया था सार्स वायरस, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सार्स इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखना, जहाँ सिंड्रोम वर्ड आ जाता है वो बहुत घातक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंड्रोम जो होता है वो अ ग्रुप ऑफ वायरसेस या अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस या क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, मतलब एक बहुत सारी बीमारियों का समूह होता है। ठीक है, इसलिए इनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2002 से 2003 में आया था, कहाँ, चीन में फैला था। ये अपर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये भी एक ग्रुप, वायरसेस का ग्रुप था। ठीक है, बहुत सारे मरे थे, बहुत सारे केसेस आए थे इसमें। ये बैट चमगादड़ से फैला हुआ था। ठीक है, ये भी एक कोरोना वायरस ही था। सार्स वायरस भी क्या था, एक कोरोना वायरस ही था। WHO द्वारा इसके द्वारा हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी, और सार्स की एक वैक्सीन आई थी, सार्स कोव। ठीक है, फिर एक नया वायरस आया था, इसका नाम था मर्स वायरस, MERS, मर्स वायरस। MERS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक कोरोना वायरस ही था। यह सर्वप्रथम ऊंट के द्वारा फैला हुआ था। ठीक है, 2012-13 में।
बहुत सारे केस आए थे, काफ़ी डेथ हो गई थी। ये ज़्यादा डेंजरस था, ठीक है। इसमें क्या था, अपर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम प्रभावित हो रहा था। इसमें मसल्स पेन होते थे, वोमिटिंग होती थी और ज़्यादा डेंजरस था कोविड-19 से, ठीक है। तो मतलब इससे डेंजरस वायरसेस आ चुके हैं पहले, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि ऐसे वायरस जो सबसे पहले जानवरों में आते हैं और जानवरों से फिर इंसानों में फैलते हैं, उनको जूनोटिक वायरस बोला जाता है, ठीक है। जूनोटिक वायरस बोलते हैं। अब देखते हैं जो कोरोना वायरस, इसके सिम्टम्स। देखो, नाक में पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, जॉइंट्स, गला में दर्द, तेज बुखार, किडनी फेल हो जाती है, कफ आता है, जुकाम वाले लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर 11 दिन से ज़्यादा लक्षण होते हैं तो लगभग मान लिया जाता है कोरोना वायरस है, ठीक है। नोवल कोरोना वायरस, ये जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इन दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन दोनों को अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे। अब देखते हैं निमोनिया। जो निमोनिया होता है ये एक बैक्टीरियल बीमारी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, फेफड़े में पानी भर जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ आता है, नाक में पानी निकलने लगता है, तेज बुखार और खांसी आती है, ठीक है, निमोनिया में। कोरोना के लक्षण भी निमोनिया की बीमारी जैसे थे, इसलिए कोरोना का इलाज क्या था, वैक्सीन ही है, ठीक है। वैक्सीन कैसे बनाई जाती है देख लेते हैं। देखिए, वैक्सीन कैसे काम करती है इसको देख लेते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, पैथोजेंस, रोगजनक कारक वायरस को अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इससे पहले जानते हैं जो हमारी ब्लड की WBC होती है, उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है, जो क्या करती है, पैथोजेंस को किल करती है। मतलब जो हमारे अंदर कोई बॉडी में कोई रोगजनक कारक अगर इंटर कर जाता है तो उसको किल करने का काम करता है कौन सा, WBC में कौन सा, लिम्फोसाइट्स, जो WBC होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है और यही एंटीबॉडी हमारी रोगजनक कारक जो होते हैं उनसे रक्षा करती है, ठीक है। तो ये जो जीव के अंदर पैथोजेंस को इंटर किया जाता है, फिर इन पर अलग अलग केमिकल्स का यूज किया जाता है, तब तक किया जाता है जब तक कि इस जीव के बॉडी में एंटीबॉडी बनने नहीं लगते हैं, ठीक है। जब तक इस जीव की बॉडी में एंटीबॉडी जब तक नहीं बनने लगते हैं, ठीक है, तब तक इनका यूज किया जाता है। जब इसकी जो लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडी बनाने लगती है तो यही लिम्फोसाइट क्या होती है, मेमोरी सेल्स का निर्माण करने लगती है, ठीक है। जो यही मेमोरी जो सेल्स होती हैं, ये इम्यूनिटी जो होती है वो भविष्य में काम करती है, किसके, जो वायरस आते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी भविष्य में कार्य करती है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये मेमोरी सेल्स बना लेगी किसके, ये जो केमिकल्स होती हैं या जो इनएक्टिव अवस्था में जो वायरस इंजेक्ट किया जाता है उसके अगेंस्ट, आगे जब भविष्य में जब मेमोरी सेल्स बन जाएंगी तो जब आगे भविष्य में कोई सच में वायरस इनके अंदर इंटर करेगा ना, तो इन सेल्स को पता रहेगा कि इस तरह का वायरस कभी हमें फेस किया था। देन वो ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं उस वायरस के अगेंस्ट काम करने लगती हैं और उसको किल कर देती हैं, ठीक है। इस तरह वैक्सीन काम करती है। चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, ठीक है। कोविड-19, ठीक। देखिए, इसका पहले नाम रखा गया था SARS-CoV-2, फिर नाम रखा गया नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है। लेकिन फाइनली इसका जो नाम रखा गया वो था कोविड-19, ठीक है। इसमें से CO जो को ये कोरोना को डिनोट करता है, VI वायरस को डिनोट करता है, D डिजीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो कोविड-19 में CO कोरोना हो गया, V मतलब हो जाएगा वायरस, D में डिसीज मतलब कोरोना वायरस डिसीज, ये हो जाएगा कोविड का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग प्रोसेस ऑफ वायरस। जो वायरस विषाणु होते हैं इनके कार्य करने का क्या तरीका होता है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे इन्फेक्ट करते हैं हम लोगों को, देखते हैं। देखिए, जो वायरस होता है वो कुछ, इसकी जो आउटर सेल होती है वो कैप्सिड मतलब जो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसकी बाहरी झिल्ली, इसके अंदर या RNA होगा या DNA होगा, ठीक है। तो ये जब वायरस हमारे ऑर्गन के पास आता है, अंग में आता है, देन ये सेल्स के पास पहुंचता है, ह्यूमन बॉडी में सेल्स के पास पहुंचा। ह्यूमन सेल्स में क्या होती है, DNA और RNA दोनों होता है। जब वायरस की सेल इसके पास आएगी, वायरस इसके पास आएगा तो वायरस के पास या तो RNA होगा या DNA होगा, मान लेते हैं DNA है। तो ये जब वायरस ह्यूमन बॉडी में आया, ह्यूमन बॉडी की सेल में DNA RNA दोनों है, तो वायरस का जो DNA है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के जो DNA है उससे मिल जाता है
और अपने आप को ग्रो करने लगता है, ठीक है, मतलब अपने आप को बढ़ाने लगता है। 1 सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, 3, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वायरस ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स की वायरस सेल हैं उनसे मिलकर अपने सेल को विभाजित करने लगता है, मतलब बढ़ाने लगता है। और धीरे धीरे ये अपनी सेल्स को बढ़ाने के साथ साथ ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स को क्या करता है, किल करने लगता है, नष्ट करने लगता है, ठीक है। ऐसे ही वायरस 1 बना 2 बना ऐसे करके अपनी सेल्स को बढ़ाता जाता है, ठीक है। सभी ह्यूमन सेल के अंदर वायरस सेल हो जाती हैं और ह्यूमन सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने लगता है और जो ह्यूमन की सेल्स होती हैं वो नष्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो जाती है, ठीक है। इस तरह क्या करता है, फिर फाइनली क्या होता है, जब ज़्यादा बन जाती हैं सेल्स तो लक्षण दिखाई देते हैं और ये सब सिम्टम्स आ जाते हैं और सही टाइम में इलाज नहीं हुआ तो मर जाता है आदमी, ठीक है। अब देखिए, जो बीमारी होती है वो 3 तरह की होती है। एक पेंडेमिक, जो महाबीमारी, विश्व स्तरीय बीमारी होती है, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोविड-19 इस समय है। कोविड-19 को पेंडेमिक कब घोषित किया गया था? 13 मार्च 2020 को, ठीक है। दूसरी होती है एपिडेमिक, जो एक लार्ज एरिया में या एक बड़े समुदाय में फैलती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। और एंडेमिक जो होती है वो स्थानीय होती है, मतलब एक छोटे से स्थान में फैलकर ख़त्म हो गई, वो होती है एंडेमिक, ठीक है। तो पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, ये 3 तरह की बीमारियाँ हो गई, ठीक है, स्थान के आधार पर, ठीक है। अब देखते हैं जो कोविड-19 के स्टेजेज होते हैं वो कितने स्टेज में ये काम करता है, कैसे मतलब है। देखिए, जो शुरुआत के 10 से 15 दिन होते हैं इनको क्यूबेशन स्टेज कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज होती है जब इसकी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ कोविड-19 है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तीसरी स्टेज होती है, ये क्या करता है, अपने आप को फैलाता है, मतलब एक आदमी से दूसरे वैसे ये मल्टीप्लाई करता जाता है, ठीक है, अपने आप को फैलाता जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस स्टेज होती है, तीसरी स्टेज, ठीक है, अपने आप को फैलाता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी और 5वीं स्टेज होती है वो रिकवरी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, रिकवर करना लगता है व्यक्ति। एक चीज़ देखना, जो एड्स होता है, एड्स में क्या, एड्स में जो व्यक्तियों को एक ड्रग दी जाती है हैवी डोज मेडिसिन का, वो क्या होता है, वो होता है लिपिनोवियर और रिटोनियर होता है, ठीक है। 150 mg की 2 टेबलेट्स होती हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। मलेरिया में क्लोरोक्विन दिया जाता है। अब बात करते हैं सैनिटाइज़र के बारे में। देखिए, जो सैनिटाइज़र होती है उसमें बहुत चीज़ों को मिलकर बना होता है, जैसे H2O2, ये बैक्टीरिया को मारता है, ये क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये भी मिला होता है, हो सकता है, ठीक है। फिर होता है एथेनॉल आइसोप्रोपिल का बन सकता है। ग्लिसरीन जो होती है ये भी बैक्टीरिया और वायरस को मारती है, ठीक है। तो ये सैनिटाइजर में मिला हो सकता है, H2O2 होगा, या तो ग्लिसरीन होगी, या तो एथेनॉल आइसोप्रोपिल होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है। तो ये रहा वायरस के बारे में शॉर्ट जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट टाइम में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, अभी ये वायरस था, ठीक है।